देश का सबसे कुख्यात नक्सली माड़वी हिड़मा मारा गया और उसका अंत हो गया। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद से पूरे प्रदेश में दो तरह के सवाल उठ रहे हैं। कहे तो पानी में तैर रहे हैं कि आखिर हिड़मा कैसे मारा गया। पुलिस की कहानी कुछ और है और दूसरी तरफ दो आरोप है। पहला आरोप भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादियों की केंद्रीय कमेटी का प्रेस विज्ञप्ति और दूसरा आरोप मनीष कुंजान का, जो बस्तर राज्य पार्टी के सुप्रीमो है। सवाल दो उठ रहा है कि क्या माड़वी हिड़मा किसी बड़ी साजिश का शिकार हो गया और क्या हिड़मा को उसके ही संगठन के बड़े नेताओं ने जाल में फंसवाकर एनकाउंटर करवा दिया, या फिर क्या हिड़मा को सच में पुलिस ने घेर कर मारा या पहले हिरासत में लिया और फिर जंगल में मुठभेड़ की दास्तान लिख डाली। दरअसल 18 नवंबर को एक बड़ा एनकाउंटर हुआ। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर नक्सलियों का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा चेहरा माड़वी हिड़मा के अंत की खबर आई। खबर जंगल से निकलकर सामने आई कि माड़वी हिड़मा के दस्ते के साथ ग्रे हॉर्न के जवानों के बीच मुठभेड़ हो गई। जंगल में आमना सामना हुआ और इस मुठभेड़ में हिड़मा के साथ उसकी पत्नी राजे और 5 सदस्य मारे गए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई कि जिस हिड़मा की तस्वीर 20 सालों से सामने नहीं आई थी, उस हिड़मा को इतनी आसानी से जवानों ने कैसे ढेर कर दिया। हालांकि अभियान चल रहा है और बड़ा नक्सल अभियान चल रहा है, तो ऐसे में कई बड़े नेता मारे गए। बसवराजू मारे गए, भास्कर मारे गए, झारखंड में सहदेव सोरेन मारे गए, प्रयाग मांझी ढेर हो गए। तो इस पर भी ज्यादा लोगों ने गौर नहीं किया। लेकिन इस एनकाउंटर के 2 दिन बाद 20 नवंबर को दो चीजें सामने निकल कर आई। पहली, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादियों के केंद्रीय कमेटी का एक प्रेस विज्ञप्ति। इस प्रेस विज्ञप्ति को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बोल्ड अक्षरों में ऊपर लिखा गया है, केंद्रीय कमेटी सदस्य दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी सचिव कॉमरेड माड़वी हिड़मा, कॉमरेड राजे के साथ और कुछ कॉमरेड को विजयवाड़ा शहर से 15 नवंबर का दिन निहत्थे पकड़कर निर्मम हत्या करके मारेडुमुल्ली जंगल में मुठभेड़ की कहानी सुनाई गई। एओबी राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड शंकर के साथ कॉमरेडों को निहत्थे पकड़कर हत्या करके रंपा चौडरम इलाके में मुठभेड़ की कहानी सुनाई। आगे लिखा गया है कि हम अनुरोध करते हैं इस जघन्य घटना के खिलाफ 23 नवंबर को देशव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाओ। तो ये नक्सली लिख रहे हैं और आगे जो पॉइंट दिया है कि देश में आरएसएस, भाजपा, मनुवादी सरकार फांसीवादी नीतियों को लागू कर रहे हैं, हमेशा हत्या करके जनता के बीच दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। फांसीवाद, मोदी सरकार कॉरपोरेट कंपनियों का फायदा के लिए हत्याएं करवा रही है। यह तमाम चीजें माओवादी अपने पत्र में लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड माड़वी हिड़मा और कुछ लोगों के साथ इलाज के लिए विजयवाड़ा शहर गए थे। इलाज होने के सिलसिले में कुछ लोगों का धोखाधड़ी के चलते इनकी जानकारी पुलिस तक पहुंच गई। केंद्रीय गृह विभाग के निर्देशन में आंध्र प्रदेश एसआईबी पुलिस 15 नवंबर को सभी को पकड़ लिए और सरेंडर करवाने में नाकाम होकर निर्मम हत्या करके उसके बाद बताया गया मारेडुमुल्ली जंगल में मुठभेड़ हुई और हथियार मिलने का और मुठभेड़ में 6 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है, जो सरासर झूठ है। यह बात माओवादी अपने पत्र में लिख रहे हैं। और इसके बाद अगर आप नीचे देखें तो पूरी तरह से हिड़मा की जानकारी दी गई कि कब शामिल हुआ, कब जन्म हुआ, क्योंकि एक बड़ा नक्सली माड़वी हिड़मा था और कहा जाता है कि तमाम वारदातों के पीछे हिड़मा का हाथ रहता था। हिड़मा के मारे जाने के बाद संगठन को, माओवादी संगठन को एक बड़ी चोट पहुंची। वहीं अब इस पत्र से अलग दूसरी तरफ देखें तो मनीष कुंजाम है, बस्तर राज्य पार्टी के सुप्रीमो कहा जाता है कि है, और इनका एक बयान भी सुर्खियों में है।
इन्होंने भी एनकाउंटर के बाद दूसरे दिन यानी 20 तारीख को एक प्रेस वार्ता सुकमा में की, जिसके बाद कहा कि माड़वी हिड़मा ऐसे नहीं मारा जाता। माड़वी हिड़मा के साथ साजिश हुआ और भीतरघात का शिकार हो गया। कुंजाम का दावा है कि माड़वी हिड़मा को देवजी, जो खुद बड़े पद पर माओवादियों में है, बड़े लीडर है, दावा कर दिया कुंजाम ने कि उन्होंने साजिश रचकर हिड़मा को ढेर करवा दिया और इसकी जानकारी उन्होंने ही पुलिस तक पहुंचाई और खुद सरकार के संरक्षण में बैठकर मजे मार रहे हैं। 18 तारीख को एक बड़ी घटना हुई। उसके बाद जो घटना आंध्र प्रदेश में दिखाया गया और वो बहुत नाटकीय है, बहुत ही नाटकीय है और कोई भी आदमी विश्वास नहीं करेगा जो घटनाएं घटी है। मैं तब तक तो आंध्र प्रदेश में ही था, गुजरात में था, तब ये सभी घटनाएं की जानकारी मिली। लेकिन ये कहना कि हिड़मा का इनकाउंटर हुआ एकदम फर्जी है, इस बात पर कोई सच्चाई नहीं है। उनको पकड़ के मारा गया और कहीं पहले मार के वहाँ पे लाशों को रख दिया गया, बाद में इनकाउंटर स्थल बताया गया और वो सब सबूत खत्म हो जाए उसके बाद ही मीडिया को उधर जाने देंगे। ये स्थितियाँ हैं अभी फ़िलहाल। और वो जो लोग, जितने लोग उसके बाद, और क्या है, अब 18 तारीख को ये घटना हुई, दो दिन बाद कल तो स्पष्ट रूप से पता लगा कि 50 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। ये शायद परसों से ही पता लग रहा था, तो कल एकदम पुष्टि हुई कि उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो आप लोग बताइए कि आप ही लोग भी अंदाज़ लगाइए, आप लोग इतने नक्सलाइटों के मामले में कवर करते रहे हो, 50-50 लोग क्या अरेस्ट होने के लिए उधर जाएंगे? एक सवाल है कि क्यों अरेस्ट होने जाएंगे? और कोई बात ही नहीं। अरेस्ट होते तो इधर होते, उधर क्यों होते? और सब इधर के लड़के हैं, ज़्यादातर अपने सुकमा ज़िले के हैं, बीजापुर के हैं और बाकी नहीं हैं इधर उधर के। तो ये सब दरअसल इस पूरे मामले में खेल ऐसा हुआ कि ये जो देवजी है, जो नक्सलाइटों का बड़ा लीडर हुआ करता है, वो इन सब को लेके गया पहले से ही। और चलो हम लोग आंध्रा जाते हैं, और आंध्रा जाकर के एक तो वो सिलेंडर करवाने के नाम से वो अपना वजूद भी बड़ा करना चाहता है आंध्र प्रदेश के अंदर, अपना ये छवि, ताकि बाद का जीवन उनको थोड़ा राजनीति में या दूसरे जगह पे थोड़ा बेहतर हो जाए। उस हिसाब से इन सब का इस्तेमाल किया, चलो जाना है। और हिड़मा को उन्होंने एक तरह से देवजी ने ही इनको मरवा डाला, पुलिस को बोल करके इनको मारो। और आप यकीन नहीं करोगे, उनके ऊपर आप जितने अखबार देखोगे आप, सारे बड़ी घटनाओं का मास्टरमाइंड हिड़मा। तो ये जो इतने पढ़े लिखे जो लोग हैं, आंध्रा से आए वाले, तेलंगाना से आए वाले, घास छिल रहे थे, इन्हीं लोगों ने तो सब करवाया ना ये सब, और सारा इल्जाम हिड़मा। तो जिस तरह से कहानी हिड़मा के एनकाउंटर की निकली तो पूरे देश में चर्चा शुरू हुई। हिड़मा PLGA बटालियन नंबर 1 का सुप्रीमो भी था, केंद्रीय कमेटी सदस्य था, एक बड़ा नक्सली था जिसके साथ 30 से 40 नक्सली हरदम साथ रहते हैं। कई लेयर की सुरक्षा इसकी होती है। इसके बावजूद हिड़मा जब मारा गया तो महज 4 से 5 लोगों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई। तो इसके बाद कई लोग सवाल उठाने लगे कि हिड़मा आखिर कैसे मरा, हिड़मा के साथ क्या सच में साजिश हो गई, और उसी में हिड़मा मारा गया। हिड़मा इतना दुर्दांत नक्सली था कि करीब 15 से 17 साल बाद उसकी पहली तस्वीर सामने आई थी, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले। तो आखिर जब तस्वीर उसकी नहीं सामने आ रही थी, वह काफी बचा कर निकल रहा था, उसके साथ दस्ता बड़ा मौजूद रहता था, तो फिर हिड़मा ढेर कैसे हो गया? क्या सच में एनकाउंटर हुआ या फिर एक कहानी लिखी गई? हालांकि देश में कई बार फर्जी मुठभेड़ की भी खबरें आई है, कई में जांच हुए हैं, लेकिन अब कुछ भी हो, खैर हिड़मा तो मारा गया। और हिड़मा के मारे जाने के बाद पूरे देश में कहें तो नक्सलवाद को एक गहरी चोट लगी है, बड़ी चोट लगी है, जिसे भरना नामुमकिन होगा। अब बात 31 मार्च 2026 तक की कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि 31 मार्च 2026 एक नया
सवेरा होगा और नक्सलवाद नाम की कोई चीज नहीं होगी। गृह मंत्री लगातार अपील कर रहे हैं माओवादियों से कि आत्मसमर्पण कर दें या फिर जंगल में इसी तरह का हाल होगा। खैर अब देखना होगा कि आखिर छत्तीसगढ़ और झारखंड दो ऐसे राज्य जहां माओवादी अभी भी हैं। हालांकि कई माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन झारखंड में मिसिर बेसरा, एनलदा और 1-1 करोड़ के इनामी बड़े नक्सली बचे हुए हैं जो सारंडा के जंगल में माना जाता है कि ठिकाना है। इसके बाद अब हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी नक्सलियों की कमर टूटी। हाल के दिनों में हिड़मा मारा गया, बसव राजू ढेर हो गया, इसके बाद सोनू दादा का आत्मसमर्पण हो या फिर रुपेश जी का हो, तो यह बड़ी चोट थी कि शीर्ष नेतृत्व ही आत्मसमर्पण कर रहा है और नक्सलवाद अब खत्म होगा। और दूसरी तरफ सुरक्षा बल के जवानों का अभियान भी बड़े पैमाने पर जारी है, चाहे डीआरजी जवान हो, बस्तर फाइटर्स हो, ग्रे हॉर्न हो, तो एक पूरी टीम काम कर रही है और यह टीम कैसे अंजाम तक अपने अभियान को पहुंचाती है और कितना वक्त लगेगा यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल हिड़मा की मुठभेड़ कई कहानियों को, कई सवालों को जन्म दे गया है, जिस तरह से आरोप खुद संगठन और खुद अब नेता लगाने लगे हैं। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, नक्सल से जुड़ी हर अपडेट आपको देंगे।